यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज ये पीसीएस 2024 के प्री की बात थोड़ा की जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में ही है और थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। देखिए, पीसीएस 2024 की टोटल पता है 220 पदों पे भर्ती आई है और मार्च में इसका एग्ज़ाम भी है। और इसमें इतना ज़्यादा ये सिलेबस भी थोड़ा चेंज है, पिछले साल से ही ये स्टार्ट है, 2 साल हो गया। क्योंकि अब प्री का परीक्षा जो है इसकी प्रक्रिया वही है, पता भी होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। प्री है, मेंस है, फिर उसके बाद इंटरव्यू वाली प्रक्रिया है। इसको साक्षात्कार लिख दीजिए। प्री है, फिर मेंस है, फिर साक्षात्कार। प्री होते हैं पहले, प्री 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट होता है सेकंड पेपर, और एक होता है जीएस का समान अध्ययन 150 नंबर का, और ये 100 नंबर का। मेंस में जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अब तो यूपी स्पेशल हो गया, 2 पेपर उसका है। टोटल 6 दूनी 1200 नंबर का वो हो जाता है। हिंदी के हैं 300, 1500 और 100 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है। ये पुरानी चीज़ें हैं, रटी हुई चीज़ें हैं, लेकिन आपको भी जानना चाहिए। अगर फार्म भरे हैं तो अब कोई बच्चा अगर कहे कि सर मेंस अगर 2024 में बैठना है, कि मेंस 2024 की तैयारी करना है, तो गलत हो जाएगा। अब इतने कम समय बचे हैं कि आपको केवल प्री की तैयारी करनी चाहिए। मेंस जो जिसको देना है वो ऑलरेडी इस चीज की तैयारी पहले से साल भर 1.5 साल 2 साल से पहले से ही तैयारी चल रही होती है। 2023 का जो मेंस हुआ होगा उसमें बहुत से बच्चे लास्टली छंट गए होंगे, वो छठे होंगे। उसके बाद कुछ नए बच्चे भी होंगे जो काफ़ी समय से लगे होंगे, वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए काफ़ी पहले से तैयार हैं। जो कुछ भी ना छठे हों, नए बच्चे हों, वो भी काफ़ी समय से इसको लेकर काफ़ी एक्टिव रहे होंगे। लेकिन अगर उन बच्चों की भी बात की जाए कि जो प्री देना चाहता है और इसको जानना चाहता है कि कम से कम मेंस तो होगा, हम देंगे, कम से कम बैठेंगे इस बार जरूर, तो प्री देने के लिए उतने कम समय बचे हुए हैं। आप सोच लीजिए, आप 30 जनवरी हो गया, टोटल फरवरी है, और 17 मार्च की चर्चा चल रही है, मान लेते हैं 15 दिन मार्च में, तो आपका 43 दिन बचा हुआ है। 40 दिन बचा हुआ है। तो आप इसमें केवल कर सकते हैं सेट पेपर लगाइए। ये मार्च में तो सेट पेपर भी मत लगाइएगा मेरे हिसाब से। ये 28 दिन में केवल सेट पेपर लगाइए, और सेट पेपर के अलावा क्या करिए, कुछ चीज़ों का बस ख्याल रखिए, उससे इस क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। जैसे करेंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपको पता है कि मार्च में होगा पेपर, चूंकि 2023 में बहुत तेजी से काम हुआ है, यूपीएससी से भी बेहतर काम हुआ है इस बार, बहुत फास्ट काम हुआ है, रिपोर्ट भी जल्दी आ गया है, रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है। तो देखिए, मार्च में अगर इसका एग्जाम होता ही है तो मार्च से पहले यानी कि जनवरी जनवरी 15 तक, 15 जनवरी के पहले ही इधर आप चले आइए, और पूरे साल भर तक का, 1 वर्ष तक का, 1 वर्ष तक का बस करेंट अफेयर्स को पूरा कवर करेंगे। क्योंकि 1 वर्ष आपको देखना ही पड़ेगा, खास करके लास्ट 6 मंथ वाला। ये पहला काम करना है कि हमको करंट अफेयर्स को पूरी तरह से देख लेना है। बहुत से नए नए न्यूज आए हैं, विश्व कप को लेकर के हुआ है, चंद्रयान को मंगलयान कह रहे हैं, जितने भी नए नए महिलाओं को आरक्षण की बात हुई है, ये बहुत से करंट है, किसको किसको गिनाया जाए। पूरे साल भर का, और बेसिक पूरा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से, पूरा डिटेल इसकी जानकारी देखनी होगी। पूरे आपको 1 साल का अगर करंट कर लेते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या करना चाहिए कि पिछले जो जो भी पेपर हुए हैं, खास करके 2015 से 23 तक के बीच का प्री का पेपर देख लीजिए, खासकर कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए। पहले तो आयोग वाला ही सारा छांट लीजिए कि ये सारे प्रश्न, उसको भी पहले हम रट लेंगे, और उसके आधार पर उसको बेस बनाएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। चलिए, मान लीजिए पहला करंट कर लिया, दूसरा क्या कर लेंगे, दूसरा आपको बजट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। यूपी सरकार है, यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही होगा, वो तो जीएस में भी है, लेकिन फिर भी प्री में भी यूपी से भी क्वेश्चन 7-8, कभी कभी 10-10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें योजना से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, बजट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ के कल्चर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, कौन सी संस्कृति है, कौन सा मेला है, सब कुछ ये जितने भी हैं। उसके बाद यहाँ की कल्चर में इतिहास इतिहास आएंगे, बौद्ध धर्म भी इससे रिलेट करता है,
या फिर संस्कृति, यहाँ पे कौन व्यक्ति है, 1857 के आंदोलन, ये सारी चीजें, और यहाँ तक कि चौरी चौरा, ये सब आंदोलन जो प्रमुख है, ये सब आपको यूपी से संबंधित, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जनगणना, ये सारी चीज इसमें आपको यूपी स्पेशल में जानना होगा। ये प्री की बात हो रही है, बाकी गहनता से तो मेंस में होता ही है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, पहला आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स। दूसरा काम क्या करना है, आपको यूपी की जानकारी बेसिक करनी है। तीसरा करना है सबसे इंपॉर्टेंट का, तीनों ही सब इंपॉर्टेंट ही हैं, कि पिछले 5-6 साल का सेट पेपर, उसको बेस बनाकर देखना है। और उसके बाद क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज, खास करके इन्वायरमेंट को ज़्यादा इसमें तवज्जो दिया जाता है, इन्वायरमेंट को पढ़ना होगा। इन्वायरमेंट के बाद तीनों साइंस, जीव विज्ञान हो, रसायन हो या फिर फिजिक्स का हो। फिजिक्स में इसमें क्वेश्चन आते हैं जो पुराने आयोग के रटे रटाए मात्रा कुत्रा के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रिएक्शन आते हैं केमिस्ट्री में। और जीव विज्ञान में खासकर बीमारियों से संबंधित, या फिर ज़्यादातर इसमें आते हैं कि कौन सा अध्ययन किससे संबंधित है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। वो आप पुराना सेट पेपर देखेंगे, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट को पढ़ना ही है। इन्वायरमेंट के अलावा आपको तीसरा चीज़ देखना है, इकोनॉमिक्स में देखना है, एसडीजी के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक क्वेश्चन जरूर आता है उसमें से। और इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो आपको जैव से संबंधित, जैव रक्षक से संबंधित इससे क्वेश्चन आते ही हैं, कितने हैं टोटल, इसका रिपोर्ट क्या है, नया नया रिपोर्ट इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो तो करंट में ही हो जाएगा। इस तरह की चीजें आपको देखनी होंगी। उसके बाद चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, ज्योग्राफी, भूगोल में देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, विश्व भूगोल ज्यादा पूछता है। विश्व में मरुस्थल हो, घास का मैदान हो, पर्वत हो, थोड़ा ज्यादा ही नदी हो, विश्व ज्यादा पूछता है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत का पूछेगा ही नहीं, भारत का जानते हैं बच्चे सब रट गए हैं, इसलिए विश्व का भी रटने वाले रट ही गए हैं। विश्व का ज्यादा पूछता है। और पॉलिटिकल में आपको आर्टिकल देख लेना, आर्टिकल से क्वेश्चन 3 या 4 पक्का रहते हैं। शेड्यूल से क्वेश्चन रहेंगे, संविधान के स्रोत से रहेंगे ही, संशोधन से रहेंगे ही। इसके बाद जो नए नए बिल पास हुए हैं उन पर क्वेश्चन रहेंगे ही। और इसके अलावा हिस्ट्री में आपको तीनों, एंशियंट, मिडल, मॉडर्न, तीनों पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको नीति आयोग के रिपोर्ट, कभी नए रिपोर्ट भी देखे जाते हैं, या फिर कभी कभी बेसिक पुराना भी पंचवर्षीय योजना पर भी काम होता है, एनडीसी क्या है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। बैंक से क्वेश्चन अब थोड़ा कम आता है, लेकिन आ जाता है, चूंकि बैंक ही कम हो गए हैं तो रिपोर्ट कहाँ से उतना ज्यादा नहीं है, पुरानी चीजें पूछ ली जाती हैं कभी कभी। उसके बाद अगर आप आ जाएं, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट भी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस पहले ही बोल दिया है, करंट की चर्चा कर ही दिए हैं। आप यह मानकर चलिए। और एप्टीट्यूड में सेकंड जो पेपर होता है, एक तो जीएस का फर्स्ट पेपर हो गया जो 150 का नंबर का है, और सेकंड वाला है आपका जो 100 नंबर का है। इसमें केवल क्वालिफाइंग होता है, 33% आपको लाना होता है, उसमें रीजनिंग रहते हैं, मैथ के भी क्वेश्चन कुछ रहते हैं, और बाकी आपको तार्किक क्वेश्चन ही रहते हैं। मतलब उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे आसानी से। ये नहीं कि बिल्कुल आसानी से, कुछ बच्चों उसमें भी फंस जाते हैं। उसमें अगर आप 33 नंबर नहीं लाए, 33% नहीं लाए, तो बात ही खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो देखिए, इसके बाद 150 क्वेश्चन ये हैं, जो इस 150 क्वेश्चन में आपको हर हाल में यह मानकर चलिए कि कम से कम 100 से 105 के बीच हमको लाना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये जनरल की बात हो रही है। 100 से 105 के बीच इतना होता है। 220 सीट है तो कम, बहुत सीटें, लेकिन ये अब तक का ये एवरेज रेशियो रहा है। 200 बहुत ज्यादा होगा तो 110 हो जाएगा। 220 सीटें, हो सके आने वाले समय में सीटें बढ़ जाएं, लगभग में ही इसको बोलिए। और मार्च में इसका एग्जाम है, तो करना आपको यही है कि जितनी चीजें हैं उसको कवर करिए। कम से कम होता क्या है, ये चूंकि अच्छा खासा सबसे बेहतर एग्जाम है, तो इस एग्जाम को अगर आपको पहले से तैयारी, इसकी तैयारी में बच्चे क्यों लेट हो जाते हैं, क्योंकि समय पर इस चीज को बताने वाला लगभग, मतलब आइडिया नहीं चल पाता है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए। इसको एक ऐसे भी जान लीजिए, एक लाइन चलते चलते, कि बीए में अगर बच्चा है, बीए फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये इस एग्जाम को टारगेट करना। यूपीएससी हो या किसी भी राज्य का संबंधित हो, यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी हो, तो अगर वो बीए फर्स्ट ईयर में है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसको जो सब्जेक्ट लेता है, चूंकि अब सब्जेक्ट तो हट गया है, लेकिन फिर भी वो चीजें तो रहती हैं बेस में। चूंकि आप जीएस फर्स्ट देंगे तो उसमें हिस्ट्री तो है ही, तो जीएस सेकंड देंगे तो सारे सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे ही।
तो करना क्या है कि आपको जो सब्जेक्ट लिए हैं पहले से ही अगर प्लानिंग के हिसाब से चलें तो काम थोड़ा पहले की तुलना में आसान हो जाता है। और बाकी किताबें जो हैं इसके लिए, अब चूंकि अब तो इतना कम समय बचा है कि आप केवल मेंस का, बार बार वही कह रहे हैं, जो बच्चा अभी नया सीरियस नहीं रहा है वो अगर एग्जाम का फॉर्म डाल दिया है तो वो बस प्री को टारगेट करे, कम से कम मेंस के बैठ जाए किसी तरह से, कुछ आइडिया तो चलेगा। राइटिंग की बात चर्चा अभी शुरू ना कर दें क्योंकि इतना कम टाइम है कि केवल प्री का टाइम है। कह तो रहे 43 दिन, 43 दिन बचा हुआ है। अगर 17 मार्च को मान लिया गया है, हो भी सकता है क्योंकि वो एक खाली डेट है और आयोग पहले भी इस पे चर्चा बोला है, आयोग नहीं बोला है, चर्चा है इसकी। तो यही काम आपको करना है। और बाकी जो सीरियस बच्चे हैं वो तो करेंगे ही, यही काम करेंगे ही, छावनी के बच्चे इसी सब चीज पे लगे भी होंगे। तो 2024 का अगर आपको आगे मेंस वाले बच्चे हैं तो वो भी उनके लिए वो तो जानते भी होंगे। फिर भी मेंस की तैयारी कब होती है फिर, अब तो मतलब प्री वाला सेशन चल ही रहा है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद वो अपने आप ही उसमें लग जाएंगे। चलिए ठीक है।